मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 1:30 रात के और मैं हूँ इस समय वृंदावन। और वृंदावन में अभी अपने होटल से निकला हूँ और अभी मैं जाऊँगा बाबा प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हम वृंदावन जाएंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे, तो उनका हमें बात करने का समय तो नहीं मिल पाया, पर हम उनसे मिलने के लिए निकले हैं रात को 1:30 बजे। तो अभी जहाँ से वो निकलेंगे उस रूट पे हम चलेंगे। और वृंदावन अगर आप आते हैं तो ये सबसे बड़ा मकसद रहता है लोगों के आने का, और उनसे मिलना अपने आप में एक बड़ा बड़ा सौभाग्य की बात है। तो मेरे को टाइम मिला और मैं आया, तो अभी चलता हूँ, देखता हूँ वो कहाँ से मिलेंगे और बाकी की सारी जानकारी कि हम उनसे बात कैसे कर सकते हैं, टोकन कहाँ से मिलेगा। हमें होटल की तरफ से मिली है और इसी बाइक पे बैठ कर हम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने चलेंगे। तो चलते हैं अभी। प्रेमानंद जी महाराज आज बड़ा नाम है और मथुरा वृंदावन के लोग ही नहीं, उनके पास बाहर से भी लोग मिलने के लिए आते हैं। और वो खेल जगत के भी होते हैं, संगीत के भी होते हैं, राजनीति के भी होते हैं। तो सभी जगह से लोग महाराज जी के पास मिलने के लिए आते हैं। पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि महाराज जी से मिलने का प्रोसीजर क्या है, हम उनसे कैसे मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए लोग बड़े संकुचित रहते हैं। तो मैं आज आपको ये सारी जानकारी दूंगा कि कैसे महाराज जी से मिल सकते हैं और क्या उनका तरीका होगा मिलने का, और कितने बजे निकलते हैं, क्या उनका रूट रहता है। तो महाराज जी अपने फ्लैट से निकलते हैं। उनका जो फ्लैट है वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास छठीकरा रोड पर है, और उनकी जो सोसाइटी है वो श्री कृष्ण शरणम नाम की एक सोसाइटी है। उसी सोसाइटी में महाराज जी एक भक्त के फ्लैट में रहते हैं। यहाँ से महाराज जी लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में निकलते हैं दर्शन देने के लिए, और ये परिक्रमा मार्ग से होते हुए अपने आश्रम कैलीकुंज जाते हैं, जहाँ पे ये सुबह को सत्संग और दर्शन देते हैं। और उस दिन के दर्शन के लिए एक दिन पहले का टोकन लेना होता है। तो उस दिन पहले का जो टोकन लेना होता है उसी टोकन के बेसिस पे ये मॉर्निंग में उन लोगों को दर्शन देते हैं और सत्संग सुनाते हैं जिनके पास पहले से टोकन लिए हुए होते हैं। महाराज जी से टोकन लेने का तरीका ये रहेगा कि आपको अपना आधार कार्ड साथ में लेना होगा, और रात को 8 बजे से लेकर 9, साढ़े 9, 10 तक के बीच में यहाँ पे लाइन लगेगी, और एक बार में सिर्फ 100 लोग ही दर्शन के लिए टोकन मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान दें कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपको टाइम से पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके पास टोकन लेने के लिए लगभग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पहले लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। और उनसे मिलने का अगर आपको टोकन मिला है तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, क्योंकि उनका टोकन हर किसी को नहीं मिलता। लोग परेशान रहते हैं और ना ही वहाँ पे कोई सोर्स चलती है, ना ही पैसा चलता है। और टोकन लेने में आपको एक और बात बताता हूँ कि आपके पास टोकन के साथ साथ में जो आप एक सवाल भी होना चाहिए। वो सवाल ऐसा होना चाहिए जो आपने पहले महाराज जी ने उनके प्रश्न का जवाब ना दिया हो। अगर आपके पास एक कॉमन सा प्रश्न है तो वो आपको टोकन नहीं देंगे उनके सेवादार, और सेवादार खुद ही उस सवाल का जवाब दे देंगे। तो आपको टोकन मिलने के चांस बिल्कुल कम है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो सवाल महाराज जी पहले जवाब दे चुके हैं वो सवाल आपका ना हो, नहीं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा और टोकन भी नहीं मिलेगा। सेवादार आपको ये बोलेंगे कि महाराज जी ने पहले ही सवाल का जवाब दिया है, तो आप इस पे पुराना वीडियो कोई देखिए महाराज जी का, ताकि आपको इस सवाल का जवाब मिल सके। तो आपको अपना सवाल पहले से नोट करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है तो आपको 4 या 5 सवाल ऐसे इकट्ठे करने होंगे जो महाराज जी ने सवाल का जवाब दिया हो और एक सवाल का जवाब ना दिया हो। तो इस बात का ध्यान रखें और आप एक दिन पहले टोकन लेने के लिए पहुंचे। पर एक और बात को आपको ध्यान रखना होगा कि शनिवार और इतवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं या उनका सत्संग सुनना चाहते हैं तो आपको सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक का दिन अच्छा रहेगा। आज मैं भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया था, पर मेरे पे समय कम था, तो महाराज जी के दर्शन मैं उनके फ्लैट से निकलने के बाद ही कर लूँगा। और अभी मैं उनके उस फ्लैट पे हूँ जहाँ महाराज जी रहते हैं। यहाँ से महाराज जी निकलेंगे, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस की बहुत गाड़ी हैं, लोगों की बहुत गाड़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त भीड़ है। पर मैं आगे ना जाके, परिक्रमा मार्ग पे ना जाके, मैं उनके फ्लैट पे जहाँ से वो निकलते हैं मैं भी उधर ही मौजूद हूँ। उनके जो सेवादार हैं अभी आ गए हैं, बहुत हलचल हो रही है अभी।
मुझे लगता है अभी निकलने वाले हैं और अभी 2 बजने में लगभग 5 या 7 मिनट कम है। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं कि अभी कितनी देर में महाराज जी निकलेंगे। और जैसे ही निकलेंगे मैं सबसे पहले देखूंगा कि उनके गेट के सामने ही मैं हूँ। सबको वहाँ पे आगे भेज रहे हैं पर मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि मैं यहीं पर कर लूँ, आगे ना जाके दर्शन। आप भी बने रहिए मेरे साथ, मैं भी आपको दर्शन कराता हूँ। और अभी महाराज जी निकलने ही वाले हैं और ये लीजिए आप महाराज जी के दर्शन कीजिए, महाराज जी निकल गए हैं। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री हित प्रेमानंदी महाराज की जय। जय श्री राधे 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 महाराज की जय। महाराज की जय ये थे हमारे परम तो हमने किए हैं अभी दर्शन प्रेमानंद महाराज जी के और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। लगभग 2:04 पे वो अपने फ्लैट से बाहर निकले। मैंने आपको कराया अभी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। और अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करें और अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ और चाहिए तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी बताएं आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।